इस्लाम में अन्य धर्मों के प्रति धारणा एक जटिल और विविध विषय है जो कुरान, हदीस, इस्लामी इतिहास और विभिन्न इस्लामी विचारधाराओं के आधार पर समझा जा सकता है। इस्लाम में अन्य धर्मों के प्रति मुख्यतः निम्नलिखित दृष्टिकोण मिलते हैं। एक, सम्मान और सह अस्तित्व की भावना। कुरान में यह कहा गया है कि हर समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक भेजा गया। कुरान 10:7-4-7, 16:3-6। इससे यह संदेश मिलता है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति ईश्वर के निर्देशों से हुई है, लेकिन समय के साथ उनके स्वरूप बदल सकते हैं। यह भी कहा गया है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। कुरान 109:6। यह आयत धार्मिक सह अस्तित्व और व्यक्तिगत आस्था की स्वतंत्रता को स्वीकार करती है। 2, अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक के लिए विशेष सम्मान। यहूदी, ईसाई और कभी कभी पारसी धर्म के अनुयायियों को इस्लाम में अहले किताब कहा गया है, यानी वे लोग जिन्हें ईश्वर की किताब दी गई है। इस्लामिक कानून, शरीयत के तहत इन्हें विशिष्ट अधिकार और संरक्षण मिलता रहा है। उन्हें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति होती है। मुस्लिम पुरुष को अहले किताब की महिला से विवाह की अनुमति है। 3, दावात। दावात यानी आमंत्रण इस्लाम का एक मुख्य उद्देश्य है लोगों को इस्लाम की ओर बुलाना, जिसे दावात कहते हैं। यह बुलावा शांति, तर्क और प्रेम से देना सिखाया गया है। अपने रब के मार्ग की ओर बुलाओ, ज्ञान और सुंदर उपदेश से। कुरान 1625। 4, मुसलमानों को दूसरों के धर्म का अपमान नहीं करने की शिक्षा। तुम उन लोगों को गाली न दो जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पूजते हैं। कुरान 608। यह आयत धार्मिक सहिष्णुता की प्रेरणा देती है। 5, काफिर, अविश्वासी शब्द का उपयोग और उसका संदर्भ। कुरान में काफिर शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया गया है जो जानबूझकर सच्चाई को नकारते हैं। यह शब्द हर गैर मुस्लिम पर लागू नहीं होता। कुरान में ऐसे कई गैर मुसलमानों का उल्लेख है जिनसे मुसलमानों को न्याय और शांति से व्यवहार करने को कहा गया है। कुरान 60:8। छठा, इस्लामी इतिहास में व्यवहार। प्रारंभिक इस्लामी राज्य जैसे कि मदीना के संविधान में यहूदियों और मुसलमानों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक उदाहरण मिलता है। इतिहास में कुछ समय ऐसे भी आए हैं जहां दूसरे धर्मों को कर, जजिया देना पड़ता था, लेकिन बदले में उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा भी दी जाती थी। निष्कर्ष, इस्लाम मूल रूप से दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सम्मान और संवाद का मार्ग अपनाने की शिक्षा देता है। हालांकि व्याख्या, राजनीति और सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर व्यवहार अलग-अलग स्थानों और समय में भिन्न रहा है।